परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम एंडी जॉनसन है। मैं जमशेदपुर का तो निवासी था। बिल्ली चर्च में मेरी परवरिश हुई, मसीही घराने में परवरिश हुई। बचपन से परमेश्वर ने मुझे 3 वरदान दिए थे, गीतों को लिखने का और गीतों को सुरों से सजाने का भी, और साथ ही साथ गाने का भी वरदान दिया था। मैं बचपन में बहुत हकलाता था। गाते समय तो कुछ नहीं होता था, परंतु जब बाइबल पढ़ा करता था तो मैं रुक रुक कर पढ़ा करता था, हकलाता था। मूसा की तरह ये मेरी पद्धति थी। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता रहा और एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्ली बैप्टिस्ट चर्च जमशेदपुर का क्वायर का 30 साल तक इंचार्ज रहा। परंतु ऐसे वक्त में भी ऐसा होता था कि मैं इधर चर्च में परमेश्वर के गीतों को गाया करता था और बाहर में जाकर फिल्मी गीतों के स्टेज में तो चढ़कर गाया करता था। जैसा कि वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि मेरी मम्मी जब परमेश्वर को प्यारी हो गई तो पापा ने मुझे खड़गपुर मेरे आंटी के यहाँ भेज दिए ताकि मेरे आंटी के यहाँ गॉस्पेल मैसेंजर टीम की जो ग्रुप है उसका मैं लीडर बन के काम करूं। परंतु वहाँ काम करते करते ऐसा हुआ, परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत और बहुत गंभीर रहती है जो कि मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। और मैं वहाँ पर गॉस्पेल मैसेंजर टीम का इंचार्ज रहते हुए कब किस परिस्थिति में मैं अंडरवर्ल्ड में वो चला गया मुझे खुद नहीं मालूम हुआ। और जब मैं अंडरवर्ल्ड में चला गया तो मेरा नाम वहाँ पर मास्टर जी रखा गया, क्योंकि मैं वहाँ का जो पूरा काम जो होता था, 2 ग्रुप था अंडरवर्ल्ड में, उनका मैं हेड इंचार्ज था और कैसा काम कैसा करना है क्या नहीं करना है ये सब मैं उनको बताया करता था। और परंतु जब संडे आता था तो मैं चर्च नहीं छोड़ता था, चर्च जाया करता था। और उस समय मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मैं रात दिन ड्रिंक किया करता था। और ऐसा वैसा ड्रिंक नहीं, कलाई ये पुण्य का स्पेशल, तो मेरे कोटा आया करता था। रात को 9 बजे से भोर को 4 बजे तक पूरे अपने ग्रुप के साथ में पिया करता था। परंतु जब संडे आता था उस दिन मैं नहीं पिया करता था, और जब उस दिन नहीं पिया करता था मेरे हाथ पांव सेकिंग होना ये शुरू हो जाते थे, पसीना छूटती थी मेरे जीवन में। और वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में मैं अंडरवर्ल्ड में रहते हुए आरपीएफ के जो एसपी होते हैं उनके साथ में मिलकर बहुत बड़ी बड़ी वैगन चोरियां हुआ करती थी, उसका मैं मुखिया था उसका मैं। परंतु हर परिस्थिति में संडे में चर्च जाया करता था वहाँ पर। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने, मैंने सोचा कि वो जैसा कि लूत को बड़ा हरा भरा नजर आया और लूत वहीं पर गया और बाद में वो सदोम और अमोरा कहलाया। ऐसे ही मेरे जीवन में भी यही परिस्थितियाँ आई। और जब मैं वहाँ पर था अंडरवर्ल्ड के बीच में, दोनों ग्रुप के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया, कोई मुझे इधर टान रहा, कोई मुझे उधर टान रहा है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि रात को 2 बजे घर के दरवाजे पे दस्तक दिया करता था। लोग दस्तक दिए, जैसे दरवाज़ा खोले सीधा ऐसा फिल्मों में चला करता है गोली, ऐसा माथे पर रखकर शूट कर दिया जाता था। इस परिस्थिति में वहाँ जी रहा था। ऐसे वक्त में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ प्रभु। ऐसी परिस्थिति जब मेरे जीवन में आई तब मैं वहाँ पर बैठकर रिवर बैंक के नीचे एक गीत को लिखा, जो कि गीत का बोल था, कैसी है जिंदगी कटती नहीं, खुशियाँ जो मांगी तो मिलती नहीं। और जब वो गीत तो लिख दिया मैं जरूर, और एक तरफ पुलिस, एक तरफ सीआईडी, एक तरफ आरपीएफ और एक तरफ अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे खोज रहे थे। और परमेश्वर ने मुझे उनके हाथों से पूरे सप्ताह भर, ये वाक्य जो मैं आपको बतला रहा हूँ ये 86 की है। 83 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय मैं तो खड़गपुर गया और 86 तक
मेरे जीवन में यही परिस्थितियां रही प्यार। और मैं अपने आप को शराब में इतना डुबो लिया था कि मैं क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, कब मेरी मौत आ जाएगी मुझे कुछ नहीं मालूम। परंतु परमेश्वर ने अपने जोरावर हाथों से मुझे हर बार बचाया। और एक बार ऐसा हुआ, सुप्रीम खाल को, जो कि रोमन कैथलिक के मेरे दोस्त थे, मेरे म्यूजिशियन थे, अजय कुजूर मेरे दोस्त थे, उनके घर में रात को सो रहा था अपना घर छोड़कर। और जब सो रहा था, अचानक रात को 2:30 बजे घर में दस्तक हुआ। और जब उन लोगों, मेरे दोस्तों ने घर के दरवाजे को खोला तो देखें 8-10 जन खड़े हैं, सब मुंह में नकाब डाल के खड़े हैं वहाँ पर। और उन्होंने कहा मास्टर जी कहा, मास्टर जी को बुलाओ। और उन लोग भी मजबूर थे। जब मुझे बाहर लाया गया, सबके पास आर्म्स था, मुझे तो उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। 2:30 बजे रात को जब मुझे सन्नाटे में वो लोग लेकर जा रहे थे, मेरे एक एक पांव इतने भारी हो गए थे, लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। परंतु मैं परमेश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा था। और उस दिन मैंने एक ही बात परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, अगर तू याकूब का परमेश्वर है, सच में तू याकूब का परमेश्वर है, तो मुझे इनके हाथ से एक बार बचा ले, एक बार बचा ले। मैं अपना सारा जीवन तुझे समर्पित करने जा रहा हूं। आप नहीं मानोगे प्यारो, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। और जैसे उन्होंने मुझे रिवर बैंक के नीचे उतारा, अस्तूरा जो होता है, जो सेविंग किया जाता है, उससे जब मारते हैं तो उसका कोई स्टिच नहीं होता उसका। और ऐसे उन लोग करते थे, अस्तूरा मारते थे, छोड़ देते थे। मैं समझा मौत मेरे तो करीब है, परंतु परमेश्वर का नाम का मैं शुक्रगुजार करता हूँ, जो यहोवा राफा, यहोवा समा, जिसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे स्थिर करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। और सचमुच परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उसी क्षण सुना। और उस गैंग का जो मुखिया था, उन्होंने एक ही बात कहा, मास्टर जी, आपको हमने जिस इरादे से लाया था, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। और मुझे उन्होंने पीछे घुमा के ठेला। और आप नहीं मानोगे, जिस ढलान में उतरने के लिए बड़ा सोच सोच कर उतर रहा था, और उसी चढ़ाव में जब मैं चढ़ा तो आपका जैसे कि वचन में जो लिखा गया है कि तूने मुझे पाँव को हिरणों के समान कर दिया, और मैं उछल उछल कर कैसे ऊपर चढ़ गया मुझे खुद नहीं मालूम। और मैं घर आया, और मेरे आज तक मेरे पास में वीआईपी जो सूटकेस है, एक ही सूटकेस लेकर जो जमशेदपुर से मैं खड़गपुर आया था, वही सूटकेस को लेकर मैं जमशेदपुर वापस आने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि मैं चाहता कि अब से मैं परमेश्वर को पूरा जीवन दूंगा। परंतु यही मेरा इसका अंत नहीं हुआ। मैं घर आया अपने भाई के यहाँ, अपने पिता के यहाँ। आने के बाद शैतान क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, खींचता है। फिर एक बार मैं खड़गपुर वो चला गया। और प्यारो भाई बहन, आप सब ये मसीह लोग हैं, इन बातों को जानते हैं, जो कि लूका में जैसा लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के मार्ग को जा रहा था, और रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, लूटा, घायल किया और अधमरी अवस्था में छोड़ दिया। और मेरे साथ भी यही परिस्थिति हुई। क्या लोगों को मालूम हुआ कि मैं आया हूँ, और उन्होंने मुझे रातों रात उठा लिया घर से। और मैं आपको क्या कहूँ, मुझे मारते मारते अधमरा करके छोड़ दिया प्यारो। परंतु मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करूंगा। इतने हॉकी स्टिक मार पड़े, परंतु प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूँ
मेरे हड्डी हड्डी के परमेश्वर ने रक्षा रखा ली थी। आप नहीं मानेंगे, उसी दिन मेरे एक भाई है विक्टर बेरा, उन्होंने मुझे गाड़ी में चढ़ाया हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस में, और मैं किस परिस्थिति में अपने घर आया मुझे खुद नहीं मालूम। और लगातार मैं 3 महीना घिसट घिसट कर चलता रहा। क्या ये मेरे जीवन की गवाही है। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे एक बार मौका दे, एक बार मौका दे। पैसे तो मैंने बहुत कमाया, परंतु जब मुझे रिकॉर्डिंग का अवसर आया, कटक में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जब मैं जो गीत को गा रहा था मैंने परमेश्वर से यही मांगा, भाव पासवानी में जो ये गीत को गा रहा हूँ, अगर ये गीत एक समय में, एक ही समय में सारा भारतवर्ष के लोग सुनेंगे तो मैं समझूंगा तेरी बुलाहट है, नहीं तो फिर मैं वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाऊंगा। गिदोन ने जैसा चिन्ह मांगा, चमड़ा सूखा रहना चाहिए, चारों ओर ओस रहना चाहिए। फिर दूसरी बार उसने कहा चमड़े में ओस गिरना चाहिए और चारों ओर सूखा रहना चाहिए। मैंने वो बड़ा असंभव चिन्ह मांगा, और परमेश्वर ने 1995 में इस भारतवर्ष का सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी जो टी सीरीज है, उसमें से मसीहा साहिल के नाम से मेरे गाए हुए गीतों को परमेश्वर ने रिकॉर्डिंग करवा के ऑल ओवर इंडिया में रिलीज कराया। और तब मैं हिल टॉप स्कूल में म्यूजिशियन के तौर पर बच्चों को जिम रूप्स के गाना सिखा रहा था। तब मार्केटिंग मैनेजर जो टी सीरीज का है, उसने आकर कहा सर आज आपके इन गीतों को आज पूरे भारतवर्ष में 48 ब्रांच में एक साथ रिलीज किया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वहीं पर खड़े खड़े रिजाइन मारा और परमेश्वर के संगति में आ गया, और उस दिन से लेकर आज तक मैं परमेश्वर की संगति में हूँ। परमेश्वर ने मुझे जमशेदपुर से फिर रायपुर लाया, रायपुर से कटनी में लाया। मेरे प्रिय लोग होते हैं, जैसे पौलुस ने कहा था मुझे यरूशलेम जाना है एक बार, और वहाँ पर मेरी बंधुआई होगी। लोगों ने उसे मना किया, मेरे लोगों ने मुझे मना किया कि मत जाइए यहाँ की नौकरी छोड़कर। मैंने कहा प्यारो, आज जो मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वो कंपनी ना कभी दिवालिया है ना कभी दिवालिया होगा, और उस कंपनी में दिन पर दिन हमारा क्या है, प्रमोशन है। संसार के सारी कंपनियां फेल हो जाएंगी, और मैंने कहा उस कंपनी में कभी कोई रिटायरमेंट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन से आज तक मैं रिडीमर मिनिस्ट्री के नाम से मेरी संस्था चलती है, क्योंकि रिडीमर का अर्थ होता है छुटकारा। मैंने परमेश्वर से जो मांगा, परमेश्वर ने मुझे पाप से छुटकारा दिया, और परमेश्वर ने रिडीमर मिनिस्ट्री के नाम से मेरे संस्था को, जो कि आज इंडिया में 650 एनजीओ बंद हो गए हैं प्यारों, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। रिडीमर मिनिस्ट्री मेरी आज तक संस्था जो है, रजिस्ट्रेशन संस्था चल रही है, और उसमें मेरी नहीमिया प्रेयर टावर है, जो कि 24 आवर्स का हम लोग प्रेयर सेल भी रखे हैं। परमेश्वर मुझे जहाँ भी बुलाता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों सेवकाई के लिए जाते हैं, और पूरे गीतों के साथ, वचनों के साथ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।